जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर। और ज्यादा समय हम आपका बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो पहले से ही बहुत बड़ी होने वाली है। लेकिन इस वीडियो में ट्रायंगल्स को काउंट करना, हर प्रकार के ट्रायंगल के काउंट करने वाले जो फिगर होते हैं ना, उनको हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सभी को हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे, एक्सप्लेन भी मैं आपको करूंगा और बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। अगर आप कहीं यूट्यूब पर जाकर या नेट पर जाकर 50 वीडियो देखते हैं, उसकी जगह अगर आप इस वाली एक वीडियो को देख लेंगे तो आपकी कमी सारी पूरी हो जाएगी। बस बने रहिएगा, पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसी वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। अगर कोई भी आपसे पूछेगा यहां पर नीचे कितने ट्रायंगल है, तो कोई अंधा भी बता देगा कि नीचे केवल और केवल एक ही ट्रायंगल है। तो ऐसा तो क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। अब बढ़ते हैं आगे। अगर आप इस वाले फिगर पर ध्यान दें और कोई आपसे पूछे कि कितने ट्रायंगल है, तो आप भैया क्या करने वाले हैं? आप करने वाले ऐसा, देखिए एक तो मेरे भाई ये वाला ट्रायंगल है, एक तो ये वाला त्रिभुज है। क्लियर? एक तो ये हो गया, दूसरा कौन सा है? दूसरा ये वाला हो गया, है ना। और तीसरा कौन सा है? तीसरा ये बड़ा वाला हो गया, बाहर जो है ना। तीसरा ये बाहर जो है वो हो गया। तो आप बोलेंगे देखिए इस वाले जो आकृति है इसमें टोटल 3 त्रिभुज है ना। लेकिन अगर आप ऐसे ही गिनने लग गए ना एग्जाम में, तो आपका एग्जाम तो वहीं खत्म हो जाने वाला है। तो ऐसा नहीं करना है। आखिर करना क्या है, एक ट्रिक के साथ मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप एक बात समझो, ये जो ट्रायंगल, ये वाला जो शेप आपके पास दी हुई है ना, ये वाली, यहां पर आधार क्या है वो आप देखिए। देखिए आधार मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे आप क्या बोल रहे हैं? आधार बोल रहे हैं। ये आधार अभी यहां पर 1 है, आगे जाकर 2 हो जाएंगे इस प्रकार से, 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, इस प्रकार से बढ़ जाएंगे। तो यहां पर कितने आधार है? एक ही आधार है। अब इस आधार के माध्यम से ऊपर वाली शेप में कितने कमरे बन रहे हैं, यानी कि एक जगह जो चारों तरफ से दीवारों से ढका होता है। क्लियर है? तो जैसे कि अगर आप यहां पर देखें तो एक दीवार ये वाली हो जाएगी, एक दीवार ये वाली हो जाएगी और नीचे आधार आपका है ही। इसी प्रकार से एक दीवार यहां पर हो जाएगी, एक दीवार आपकी यहां पर हो जाएगी और नीचे आधार है ही। तो कुल मिलाकर ऊपर इस वाली आधार पर एक तो ये वाला कमरा बन रहा है और दूसरा ये वाला कमरा बन रहा है। तो ये चीज तो आपने समझ ली कि यहां पर इस वाले आधार की मदद से, इस नीचे वाले आधार की मदद से एक तो ये वाला कमरा बन रहा है, दूसरा ये वाला कमरा बन रहा है। अब करना क्या है कि जितने भी आपके पास इस आधार की मदद से कमरे निकल कर आए हैं उनको आपको आपस में ऐड कर देना है। तो 1 + 2 = 3। तो ऊपर वाली फिगर में, ऊपर वाली आकृति में कितने त्रिभुज है? टोटल 3 त्रिभुज है। क्लियर? इसी प्रकार से आपको आगे सॉल्व करना है, बहुत जल्दी जल्दी हम करेंगे। अब आप इस वाले फिगर पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहां पर कितने आधार हैं? बस एक ही आधार है, नीचे आपका यहां पर एक ही आधार है। अब इस वाले आधार के माध्यम से कितने कमरे बन रहे हैं? देखिए एक तो ये वाला बन रहा है, दूसरा ये वाला बन रहा है और तीसरा ये वाला बन रहा है ना। अब इन सभी को, इन तीनों नंबरों को आपको आपस में ऐड कर देना है, यानी कि 1 + 2 + 3 टोटल कितना आ जाएगा आपके पास? 6 आ जाएगा। तो अब अगर आपसे कोई पूछता है कि इसमें कितने त्रिभुज है, तो टोटल 6 त्रिभुज इसके अंदर है। देखिए अगर आप इस वाले फिगर पर, इस वाली आकृति पर ध्यान देंगे तो यहां पर भी केवल एक ही आधार है, ये नीचे वाला। इस वाले आधार पर कितने कमरे बन रहे हैं? देखिए एक तो ये वाला बन रहा है, दूसरा ये वाला बन रहा है, तीसरा ये बन रहा है, चौथा ये बन रहा है, पांचवा ये बन रहा है। तो इन सभी संख्याओं को आपको आपस में जोड़ देना है। तो 1 और 2 3 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, 6 और 4 10 हो गया, 10 और 5 15 हो गया। तो इस वाली आकृति में कितने त्रिभुज है? टोटल 15 त्रिभुज है ना। बहुत सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं। इस वाले फिगर पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पर एक नहीं बल्कि 2 आधार है। एक तो ये मेरे भाई ये वाला हो गया एक आधार, दूसरा कौन सा आधार हो गया? ये वाला आधार हो गया। तो इन दोनों आधार के लिए अलग अलग कमरे होंगे, है ना। तो इसको आप गिन लीजिए। सबसे पहले अगर आप इस वाले नीचे वाले आधार की बात करते हैं तो इसमें कितने कमरे बनकर आने? एक तो ये वाला कमरा बन गया, दूसरा ये वाला बन गया, तीसरा ये वाला बन गया। अब इसी प्रकार से इस वाले आधार पर कितने कमरे बनेंगे? ऊपर देखिए आप, एक ये वाला कमरा बनेगा, दूसरा ये वाला बनेगा और तीसरा ये वाला बनेगा। तो मैंने आपको बताया कि आधार पर जितने भी आपके कमरे बनते हैं उनको आपको आपस में जोड़ देना है। तो यहां पर 1 + 2 + 3 अगर आप करेंगे तो टोटल यहां पर आपके 6 कमरे निकल कर आएंगे। इसी प्रकार से ऊपर भी आपके 6 ही कमरे निकल कर आएंगे। इसके बाद आपको इन दोनों 6 को आपस में जोड़ देना है। तो 6 और 6 टोटल कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। लेकिन अभी यहां पर केवल 2 ही आधार थे। आगे जाकर आपके यहां पर देखिए 3 भी हो जाएंगे, फिर 4 भी हो जाएंगे, फिर 5 भी हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो क्या आप ऐसे ही गिनते रहेंगे? ऐसे नहीं गिन रहा है। इस प्रकार की आकृति में अगर आपके आधार एकदम त्रिभुज की भुजा से इस प्रकार से मिल रहे हो, सभी के सभी आधार इस प्रकार से पूरे के पूरे यहां पर इस प्रकार से हो, त्रिभुज की भुजाओं से ये मिल रहे हो, तो बस करना क्या है वो आप समझिए। सबसे पहले नीचे वाले कमरे आप गिन लीजिए, 1 2 3, है ना। इनको आप जोड़ लीजिए, कितना आएगा? 6 आएगा। अब इसके बाद आपको आधार गिनने हैं। तो एक आधार तो मेरे भाई ये वाला हो जाएगा, दूसरा आधार ये वाला हो जाएगा। तो टोटल कितने आधार है? 2 आधार है। तो ऊपर जो नंबर निकल कर आया वो 6 आया और कितने आधार निकल कर आए? वो 2 आए। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 12 आएगा। और अगर आपसे कोई पूछता है कि इस वाले फिगर में कितने ट्राइंगल है, तो 12 ट्राइंगल है
है ना। इसी प्रकार से यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये जो नीचे वाली भुजा आपके लिए दी गई है, यहां पर कितने कमरे बन रहे हैं, एक ये वाला बन रहा है, दूसरा ये वाला बन रहा है, तीसरा ये वाला बन रहा है, चौथा ये वाला बन रहा है। इसके बाद आप इन सभी को जोड़ दीजिए तो टोटल आपके पास 10 निकल कर आएगा, है ना। इसके बाद कितने आधार है, एक आधार आपका ये वाला हो गया, दूसरा आधार आपका ये वाला हो गया, तीसरा आधार आपका ये वाला हो गया। तो टोटल कितने आधार है, 3 आधार है। तो 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कोई अगर आपसे पूछता है इस वाले फिगर में, इस वाली आकृति में कितने ट्राइंगल है, कितने त्रिभुज है, तो टोटल 30 त्रिभुज आपके पास आएंगे। बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर थोड़ा सा रूल आपका चेंज हो जाएगा। आपके जो आधार है, यहां पर देखिए जो आधार है वो तो पूरी तरीके से लिखे गए हैं, यानी कि वो भुजा से मिल रहे हैं, लेकिन जो आपकी ये वर्टिकल लाइन है, ये जो लाइन है, ये पूरी नीचे तक नहीं आ रही है, ये अधूरी में आधे रास्ते में ही रह जा रही है। जैसे कि यहां पर देखिए ये जो लाइन है यहां तक नीचे तक नहीं आ रही है। अगर ये नीचे तक आती तो आपके पुराने वाले रूल लग जाते, लेकिन यहां पर ये अधूरी लाइन है। तो जब भी अधूरी लाइनें हो, चाहे वो आधार हो, चाहे वो वर्टिकल लाइन हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो, कैसी भी लाइन हो, अधूरी हो, तो आपको एक एक करके सभी कमरे को गिनना होगा। तो अगर हम नीचे वाले इस वाले आधार पर बात करेंगे तो कितने कमरे बन रहे हैं इस वाले आधार पर, एक ये वाला कमरा बन रहा है, दूसरा ये वाला कमरा बन रहा है। इसी प्रकार से इस वाले आधार पर कितने कमरे बन रहे हैं, एक ये वाला बन रहा है, दूसरा ये वाला बन रहा है और तीसरा ये वाला बन रहा है। इसी प्रकार से इस वाले आधार पर कितने कमरे बन रहे हैं, एक ये वाला बन रहा है, दूसरा ये वाला बन रहा है, तीसरा ये वाला बन रहा है और चौथा ये वाला बन रहा है। इसके बाद जितने भी कमरे आपके बन रहे हैं उनको आपको जोड़ देना है। तो यहां पर आपका 10 निकल कर आएगा, यहां पर आपका 6 निकल कर आएगा, यहां पर आपका 3 निकल कर आएगा। अब आपके पास जितने भी नंबर आए उनको आपको वापस से ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो 10 और 6 और 3 9, तो टोटल आपके पास इस वाली शेप में, इस वाली आकृति में 19 त्रिभुज निकल कर आएंगे। इसी प्रकार से अगर आप इस वाली आकृति पर ध्यान देंगे तो यहां पर भी ये जो आपकी लाइन है ना, ये वाली आपकी लाइन जो है वो आपकी कंप्लीट नहीं है। तो अगर ऐसी कोई भी लाइन कंप्लीट नहीं होती है तो आपको एक एक करके सभी कमरों को गिनना ही पड़ेगा। अब यहां पर अगर आप ध्यान देंगे, इस नीचे वाले आधार पर कितने कमरे बन रहे हैं, एक ये वाला बन रहा है, दूसरा ये वाला बन रहा है। इसी प्रकार से इस वाले आधार पर कितने कमरे बन रहे हैं, एक ये वाला बन रहा है, दूसरा ये वाला बन रहा है, तीसरा ये वाला बन रहा है। इसी प्रकार से इस वाले आधार पर कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4। इसी प्रकार से ऊपर वाले आधार पर कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5। बस जितने भी कमरे बनकर आ रहे हैं टोटल, जैसे कि यहां पर आपके 1 2 3 4 5 आए हैं, इनको आप जब ऐड करेंगे तो यहां पर आपके पास 15 निकल कर आएगा, यहां पर आपके पास 10 निकल कर आएगा, यहां पर आपके पास 6 निकल कर आएगा, यहां पर आपके पास 3 निकल कर आएगा। अब बस जितने भी आपके पास नंबर निकल कर आए, 15 + 10 + 6 + 3, इनको आप जोड़ दीजिए। 15 और 10 आपका हुआ 25, 25 और 9 हो गया आपका 34। तो कोई आपसे पूछता है इस वाली आकृति में कितने ट्राइंगल है, तो मेरे भाई 34 पूरे के पूरे ट्राइंगल है। यहां पर आपका क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, लेकिन मेथड वही रहने वाला है पीछे वाला। देखिए यहां पर आप ध्यान देंगे तो यहां पर आपकी ये जो लाइन है ना, वर्टिकल लाइन, ये वाली जो लाइन है ये तो पूरी पूरी बनी हुई है, नीचे तक एकदम ऊपर से लेकर नीचे तक बनी हुई है इस प्रकार से। लेकिन जो आपके आधार है वो पूरे नहीं है। यहां पर देखिए ये अधूरा आधार है यहीं तक। इसी प्रकार से यहां पर ये अधूरा आधार है, यहां पर भी अधूरा आधार है। तो इसलिए आपको एक एक करके सभी कमरों को गिनना ही पड़ेगा। तो अगर हम नीचे वाले आधार को देखें तो वो एकदम पूरा आधार बना हुआ है। इस वाले आधार पर कितने कमरे बन रहे हैं, एक तो ये वाला बन रहा है, दूसरा ये वाला बन रहा है, तीसरा ये वाला बन रहा है, चौथा ये वाला बन रहा है, पांचवा ये वाला बन रहा है ना। अब ऊपर वाले आधार की जब हम बात करेंगे तो वो आधार केवल यहां तक है, तो हम कमरे भी सिर्फ यहां तक ही देखेंगे। कहां तक देखेंगे, इस वाले ट्रायंगल को आप मान लीजिए, आधार आप इसको मान लीजिए। तो इस वाले आधार पर कितने कमरे बन रहे हैं, 1 2 3 4, समझ रहे हो ना। इसी प्रकार से इस वाले आधार पर केवल कौन कौन से बनेंगे आपके, यहां तक मानेंगे आप इस प्रकार से। और ये जो होगा आपका ये वाला आधार होगा, कितने कमरे बन रहे हैं, एक ये वाला बन रहा है, दूसरा ये वाला। इसी प्रकार से यहां पर जो आपका आधार है वो केवल यहां तक है, इसमें कितने कमरे बन रहे हैं, यहां पर भी आपका एक ही कमरा बन रहा है। इनको आपको आपस में ऐड कर देना है। तो एक आपका यहां से निकल कर आएगा, 1 और 2 3 आपका यहां से निकल कर आएगा। आपको सभी को जोड़ देना होता है। तो 1 2 3 3 3 6, 6 और 4 10, 10 आपका यहां से निकल कर आएगा। इसी प्रकार से 15 आपका यहां पर निकल कर आएगा। और जब आप इन सभी को जोड़ देंगे तो आपके पास टोटल नंबर 1 और 3 4, 4 और 10 14, 14 और 15 आपके पास टोटल नंबर 29 निकल कर आएंगे। तो कोई आपसे पूछता है इस वाली आकृति में कितने ट्रायंगल होंगे, 29 29 होंगे, है ना, एकदम आसान। बढ़ते हैं आगे। अगर आप इस वाली आकृति पर ध्यान देंगे, नीचे वाली आकृति पर ध्यान देंगे, तो यहां पर थोड़ा सा मेथड आपका, थोड़ा नहीं बहुत सारा मेथड आपका चेंज हो जाएगा और बहुत आपको एकदम खुले दिमाग से इसको समझना होगा। यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो इस त्रिभुज में केवल एक ही आधार है, ये वाला, है ना। लेकिन यहां पर ये वाली जो लाइन आपके लिए लिखी हुई है ना,
ये बार जो लाइन आपके लिए लिखी हुई है, इसकी मदद से आपके बहुत सारे आधार बन गए। अब वो आपको दिखेंगे नहीं, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैं आपके लिए इसको रोटेट कर देता हूं। तो देखिए यहां पर मैं इसको थोड़ा सा घुमा रहा हूं इस प्रकार से, यहां पर मैं इसको घुमा रहा हूं इस प्रकार से, थोड़ा सा और थोड़ा सा और थोड़ा सा और, बस इतना काफी है। और यहां पर इस पेन को मैं इसको ब्लू कर देता हूं। क्लियर है? अब आप थोड़ा सा समझेंगे। यहां पर ये जो हमने बीच वाली लाइन अभी आपको यहां पर सही से दिख रही होगी, ये वाली आपकी वो वाली बीच वाली लाइन थी। जैसे कि यहां पर आपकी 2 लाइन है ना इस प्रकार से, वो वाली लाइन आपकी ये वाली बीच वाली लाइन होगी। अब इस वाली लाइन की वजह से आपके यहां पर बहुत सारे आधार बन गए। एक तो ये वाला आधार बन गया, एक ये वाला बन गया, एक ये वाला बन गया, एक ये वाला बन गया। तो यहाँ पर बहुत सारे आधार हैं। अब उन्हीं की मदद से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, थोड़ा ओपन माइंड रखिएगा। आपको हो सकता है एक बार में ना समझ में आए ये वाला, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा अगर आप ध्यान से समझेंगे तो। इस वाले आधार पर कितने कमरे बन रहे हैं? एक ये वाला बन रहा है, दूसरा ये वाला बन रहा है, तीसरा ये वाला बन रहा है, चौथा ये वाला बन रहा है। क्लियर? इसी प्रकार से अगर आप इसको भी आधार मान रहे हैं तो कितने कमरे बन रहे हैं? एक ये वाला बन रहा है, दूसरा ये वाला बन रहा है, तीसरा ये वाला बन रहा है, चौथा ये वाला बन रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आप इसको रोटेट करेंगे तो यहाँ पर ये वाले आधार भी बनेंगे, ये वाले आधार भी आपके माने जाएंगे। तो इनके लिए भी आपके कमरे बनेंगे, तो वो भी आपको लिख लेना है। लेकिन मैं यहाँ पर ब्लू कलर में उनको लिख देता हूँ। तो अगर हम इस वाले आधार की मदद से बात करें तो इसके आधार की मदद से ये वाले आपका इस प्रकार से कमरे बनेंगे। तो एक कमरा आपका ये वाला बनेगा, दूसरा कमरा आपका ये वाला बनेगा, है ना? तो इनको आप लिख देते हैं। अगर हम इस वाले आधार की बात करते हैं तो एक कमरा, दूसरा कमरा। इसी प्रकार से अगर हम इस वाले आधार की बात करते हैं तो यहाँ पर एक कमरा ये वाला, दूसरा कमरा ये वाला। इस वाले आधार की अगर हम बात करते हैं तो एक कमरा ये वाला, दूसरा ये वाला। इसी प्रकार से इस वाले के लिए एक ये वाला, दूसरा ये वाला। अब बस करना कुछ नहीं है, बस आपको जोड़ देना है। तो अगर हम इन लाल वाले नंबर्स को जोड़ देंगे 1 2 3 4, टोटल कितना निकल कर आएगा आपके पास? 10 निकल कर आएगा। इसी प्रकार से 1 2 3 4 इन नंबरों को अगर आप जोड़ देंगे टोटल कितना निकल कर आएगा आपके पास? 10 निकल कर आएगा। अब इसके बाद यहां पर आपके हर एक आधार के लिए अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं। तो 1 और 2 टोटल कितना आपके पास निकल कर आएगा? 3 निकल कर आएगा यहां पर। इसी प्रकार से 1 और 2 कितना निकल कर आएगा? 3 निकल कर आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 1 और 2 कितना निकल कर आएगा? 3 निकल कर आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 1 और 2 कितना निकल कर आएगा? 3 निकल कर आएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, इन सभी नंबरों को आपको आपस में ऐड कर देना है। तो 3 और 3 और 3 और 3, 3 चौक 12, 12 आपका यहां से निकल कर आ जाएगा। 10 10 और 12, टोटल कितना हो गया आपके पास? 32 हो गया। तो आप में से बहुत सारे लोग 32 लिखकर इसको राइट आंसर बना देंगे, लेकिन नहीं, 32 आपका राइट नहीं है, 32 आपका गलत आंसर है। वो क्यों है वो आप ध्यान दीजिए। तो ये जो आपके कमरे हैं, एक ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला, पांचवा ये वाला, छठा ये वाला, सातवां ये वाला, आठवां ये वाला। तो ये 8 जो कमरे हैं वो 2 बार आपके गिनती में आ चुके हैं। तो इनको आपको एक बार कम कर देना होगा। क्लियर है? तो यहां पर 32 में से आपको 8 को माइनस कर देना है। टोटल आपके पास 24 निकल कर आएगा और वही इसका राइट आंसर होगा। कितने त्रिभुज है? 24 त्रिभुज है। ये वाली आकृति भी आपकी एकदम सेम है इस पिछली वाली आकृति से, लेकिन यहां पर थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी करेंगे। अगर हम ध्यान देंगे नीचे वाले इस वाले आधार पर, तो कितने कमरे बन रहे हैं? एक ये वाला बन रहा है, दूसरा, तीसरा। इसी प्रकार से 1 2 3, इसी प्रकार से 1 2 3। अब यहां पर आपको पता होगा कि अलग अलग आधार और बनेंगे आपके। तो यहां पर 1 2 3 इस प्रकार से लिखे जाएंगे, 1 2 3 इस प्रकार से लिखे जाएंगे, इसी प्रकार से 1 2 3। क्लियर है ना? अब मैं इसको साफ साफ लिख देता हूं पहले। तो यहां पर आपका टोटल 6 आएगा। इसी प्रकार से यहां पर भी आपका 6 आएगा। इसी प्रकार से यहां पर भी आपका 6 आएगा। इसी प्रकार से अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो 1 2 3 आपके इस प्रकार से बनेंगे। तो यहां पर भी आपका 6 ही आएगा, यहां पर भी आपका 6 ही आएगा और यहां पर भी आपका 6 ही आएगा। तो 6 6 3 18 और 6 3 18, 18 आपका यहां से निकल कर आएगा, 18 आपका यहां से निकल कर आएगा और 18 और 18 को आप ऐड कर देंगे तो आपके पास नंबर 36 निकल कर आएगा, है ना? लेकिन यहां पर कुछ कमरे फिर से आपके 2 बार रिपीट हो चुके हैं। कौन कौन से हो चुके हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 कमरे आपके 2 बार गिने जा चुके हैं। तो इनको आपको माइनस कर देना। 36 में से अगर आप 9 को माइनस करेंगे तो आपके पास नंबर 27 निकल कर आएंगे। कितने निकल कर आएंगे? 27। तो इस वाली आकृति में कितने ट्राइंगल है, कितने त्रिभुज है? 27 त्रिभुज है। सबसे पहले अगर आप यहां पर ध्यान देंगे तो यहां पर कुछ बड़े बड़े त्रिभुज है आपके। एक तो त्रिभुज मेरे भाई ये वाला है इस प्रकार से, है ना? तो इस वाले त्रिभुज के लिए ये वाला आपका आधार है। तो टोटल कितने कमरे होंगे? एक ये वाला हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, तीसरा ये वाला हो गया। इसी प्रकार से यहां पर एक और त्रिभुज है। एक ये वाला इसकी भुजा है, एक ये वाली इसकी भुजा है और यहां तक नहीं है, वो एकदम यहां तक है। और इसी प्रकार से एक इसका ये वाला आधार है। तो अगर हम इस वाले त्रिभुज की बात करें, इस वाले आधार को मान के, तो कितने बन रहे हैं आपके कमरे? 1 2
और 3 यहाँ पर बन रहे हैं। अब अगर हम नीली वाली संख्याओं को अगर हम ऐड कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर 6 निकल कर आएगा। इसी प्रकार से अगर आप लाल वाली संख्याओं को ऐड करेंगे तो भी आपके पास नंबर 6 निकल कर आएगा। और जब आप इन 6 और 6 को ऐड कर देंगे तो आपके पास नंबर 12 निकल कर आएगा। लेकिन यहाँ पर इंतजार कीजिए, यहाँ पर क्या कोई एक ऐसा कमरा है जो 2 बार गिनती में आ गया है? बिल्कुल आ गया है। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये वाला जो कमरा है, ये वाला जो कमरा है वो 2 बार गिनती में आया हुआ है, तो इसलिए आप इसको 1 बार माइनस कर दीजिए। तो 12 में से 1 गया तो बचा आपके पास कितना? 11। तो अगर कोई पूछता है इस वाली आकृति में कितने आपके ट्राइंगल है, कितने त्रिभुज हैं, तो वो टोटल 11 त्रिभुज होंगे, है ना। एकदम सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इस प्रकार से स्टार शेप दिया हो और आपसे पूछा गया हो कि इस वाली शेप में कितने ट्राइंगल है, तो बस करना कुछ नहीं है, बाहर वाले जितने भी लिखे हुए उनको आपको लिख देना है। 1 2 3 4 5 और 6, है ना। तो यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 2 तो एकदम कोई अंधा भी पहचान लेगा, इतने बड़े बड़े ट्रायंगल यहाँ पर बने हुए हैं। तो 2 ट्रायंगल तो आपके ये वाले होंगे, एक ये वाला हो गया। यहाँ पर ये बन नहीं पाता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि सॉरी जो मेरा टैब है ना जिस पर मैं लिख रहा हूँ, जिस पेन से मैं लिख रहा हूँ, तो वो काफ़ी छोटा सरफेस है, तो वहाँ पर ये अच्छे से मेरी पेन चल नहीं पाती है। अभी इतनी कमाई मेरी हो नहीं रही है, इतनी क्या मेरी कुछ भी कमाई नहीं हो रही जो मैं बहुत बड़ा एक टैबलेट खरीद लूँ, तो इसको आप एडजस्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो टोटल 6 तो आपके बाहर है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6 आपके टोटल बाहर है, 2 आपके ये बड़े वाले हैं, तो 6 + 2 टोटल कितना होगा आपके पास? 8। तो अगर आपसे कोई पूछता है इस वाले स्टार में कितने ट्राइंगल होंगे, तो टोटल 8 ट्राइंगल होंगे। इसी प्रकार से अगर आपसे कोई पूछता है इस वाले स्टार में कितने ट्राइंगल होंगे, तो बाहर बाहर लिख दीजिए 1 2 3 4 और 5। अब यहां पर आपके ये सिंपल ट्राइंगल नहीं है, यहां पर आपके ट्राइंगल बहुत सारे बनेंगे। देखिए एक तो आपका ये वाला बनेगा इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से आपका एक ट्राइंगल बनेगा। इसी प्रकार से एक ट्राइंगल आपका ये वाला बनेगा, 2 इस प्रकार से, है ना। इसी प्रकार से आपका ये वाला ट्राइंगल बनेगा, एक ये वाला, है ना। तो इस प्रकार से आपके टोटल 5 ट्राइंगल बनेंगे। कितने ट्राइंगल बनेंगे? 5 ट्राइंगल बनेंगे। मैं आपको बता देता हूं ऑलरेडी। तो 5 तो आपके ये बाहर वाले होंगे, 1 2 3 4 5 जो आपने गिनती किया, और 5 आपकी इस प्रकार से पॉसिबिलिटी बनेगी जो मैं आपको अभी बता रहा था। तो 5 और 5 आपके टोटल 10 हो जाएंगे। तो कोई आपसे पूछता है इस वाले स्टार में कितने ट्राइंगल है, तो टोटल मेरे भाई 10 ट्राइंगल है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यहां पर स्क्वायर के क्वेश्चन है, वर्ग के क्वेश्चन है, लेकिन पूछेगा आपसे वही कि कितने ट्राइंगल है, कितने त्रिभुज है। समझ रहे हो? यहां पर त्रिभुज की ही बात होगी। तो कितने त्रिभुज है? सिंपल सी बात यह है कि कितने आपके कमरे बन रहे हैं। देखिए कमरे से मेरा मतलब यह है कि एक ऐसी जगह जो कि 3 तरफ से बंद हो, इस प्रकार से। तो कितने कमरे ऐसे बन रहे हैं? तो एक तो ये वाला बन रहा है, दूसरा ये वाला बन रहा है, तीसरा ये वाला बन रहा है, और चौथा ये वाला बन रहा है। तो कम से कम एक स्क्वायर में अगर 4 कमरे बन रहे हैं, तो जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं वही आपका ट्रिक काम आएगा। तो यहां पर कितने कमरे बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। बस आपको करना कुछ नहीं है, 4 की 2 में मल्टीप्लाई कर देनी है, यानी कि 8। तो इस वाले स्क्वायर में, इस वाले वर्ग में कितने ट्राइंगल यानी कि कितने त्रिभुज होंगे? 8 त्रिभुज होंगे। बस करना कुछ नहीं है, जितने कमरे हैं उसमें आपको 2 से गुणा कर देनी है। इसी प्रकार से अगर आप यहां पर देखेंगे तो कितने कमरे बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 और 6 कमरे बन रहे हैं। 6 आप यहां पर लिख दीजिए, क्योंकि ये स्क्वायर के अंदर है तो आपको यहां पर 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो टोटल कितने आएंगे इसमें? 12 आएंगे। कितने ट्राइंगल होंगे इसमें? 12 ट्राइंगल होंगे, है ना। एकदम सिंपल। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। इसी तरह इस वाले स्क्वायर में कितने ट्राइंगल बनेंगे, कितने कमरे हैं, पहले आप वो गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने कमरे हैं? 8। बस आपको 8 लिख देना है, और स्क्वायर में लिखे हुए तो इसलिए आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 8 दूनी 16 होते हैं। तो इस वाले स्क्वायर में कितने ट्राइंगल होंगे? 16 ट्राइंगल होंगे, 16 त्रिभुज होंगे, है ना। एकदम सिंपल। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से यहां पर आप गिन लीजिए कितने कमरे हैं। 1 2 3 4 5 कमरे हैं। 5 की आपको करने क्या है? सिंपल सी 2 में मल्टीप्लाई कर देने हैं। तो टोटल कितने ट्राइंगल होंगे? 10 ट्राइंगल होंगे। बहुत सिंपल है ना। बढ़ते हैं आगे। यहां पर भी एक स्क्वायर के अंदर एक और स्क्वायर है, लेकिन आपको यहां पर घबराना नहीं है, वही रूल आपको यहां पर लगा देना है। अब सबसे पहले अब बाहर वाले स्क्वायर पे कितने कमरे बन रहे हैं वो आप देखिए। एक तो ये वाला बन रहा है, दूसरा ये वाला बन रहा है, तीसरा ये वाला बन रहा है, चौथा ये वाला बन रहा है, 5वां ये वाला बन रहा है, 6वां ये वाला बन रहा है, 7वां ये वाला बन रहा है, और 8वां ये वाला बन रहा है। अब आपको अंदर वाले स्क्वायर में गिनना है कि कितने कमरे बन रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बस करना कुछ नहीं है, बाहर वाले जितने भी नंबर बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं? 8 तक बन रहे हैं।
क्लियर है। तो 8 को आपको 2 में मल्टीप्लाई करना हो, कितना आएगा आपके पास 16 आएगा। इसी प्रकार से अंदर वाले में कितने बन रहे हैं नंबर, टोटल 8 बन रहे हैं, तो यहां पर भी आपको 8 में 2 के मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास नंबर 16 आएगा। और 16 और 16 को जब आप ऐड कर देंगे तो टोटल आपके पास 32 आएगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है इस वाली शेप में, इस वाले फिगर में कितने त्रिभुज है, तो 32 त्रिभुज है। बहुत सिंपल था ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा चेंज है लेकिन यहां पर इतना कठिन नहीं है ये। सबसे पहले आप स्क्वायर पर ध्यान दीजिए, स्क्वायर यानी कि यहां पर, यहां से यहां तक आप ध्यान दीजिए, कितने आपके कमरे बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है। तो यहां पर आपको लिख देना क्या होगा 8, और क्योंकि ये स्क्वायर के अंदर है तो 8 गुणा 2 बराबर 16 आपके पास आ जाएगा। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, इसके बाद यहां पर आपको एक ट्रायंगल भी देखने को मिलेगा, ये वाला ट्रायंगल है ना, ये वाला आपको ट्रायंगल देखने को मिलेगा। तो इसके कितने कमरे हो जाएंगे, 1 और 2। यहां पर आपको 1 और 2 देखने को मिलेंगे। लेकिन मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि जब भी आपके पास ट्रायंगल आता है, अभी हम स्क्वायर में गिन रहे थे तो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन जब हम ट्रायंगल में गिन रहे थे तो उसमें हम आधार की मदद से, इस वाले आधार की मदद से जितने भी आपके पास नंबर आते थे उनको आपको आपस में ऐड करना होता था। तो यहां पर 1 + 2 = 3 आपके पास आ जाता था इस प्रकार से। तो बहुत सारे लोग 16 और 3 जोड़कर 19 लिख देते हैं, तो 19 इसका राइट आंसर बताते हैं वो लोग, लेकिन नहीं, 19 यहां पर अभी आपका राइट आंसर नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर 2 ट्रायंगल और आपके बन जाएंगे, क्योंकि ये एकदम इस प्रकार से लिखा हुआ। देखिए एक ट्रायंगल तो आपको इस प्रकार से ये वाला बन जाएगा और दूसरा ट्रायंगल आपका इस प्रकार से ये वाला बन जाएगा। तो आपको +2 और कर देना होगा। 2 ट्रायंगल जो आपके ऑब्वियस बन रहे हैं उनके लिए आपको 2 और कर देना है जोड़ के। तो 16 और 3 आपका 19 आ रहा था, 19 में जब आप 2 को ऐड कर देंगे, ये वाले 2 को, तो आपके पास जो नंबर निकल कर आएंगे वो 21 आएगा, और 21 ही इस शेप का राइट आंसर होगा। इस वाली आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, 21 त्रिभुज होंगे। बढ़ते हैं आगे। सो बचपन में हम साड़ी की डिजाइन, ऐसा हमारे पास क्वेश्चन आता था, आजकल के बच्चों के पास तो आता भी नहीं है। तो इसमें आपको गिनना है इस वाली साड़ी की डिजाइन, आप इसे बोल सकते हैं, कुछ भी आप बोल लीजिए। 2 स्क्वायर 2 वर्ग आपके एकदम चिपक के लिखे हुए हैं, तो यहां पर भी आपको गिनना होगा कि कितने आपके टोटल ट्रायंगल बन रहे हैं इस वाली शेप में। याद रखिएगा ये पूरी वीडियो ट्रायंगल के ऊपर है, तो ट्रायंगल ही आपको गिनने हैं। तो कितने ट्रायंगल बन रहे हैं वो आपको बताना है। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले इस वाले सिंगल स्क्वायर को आप ले लीजिए, इसमें कितने आपके कमरे बन रहे हैं वो आपको गिन लेना है। तो यहाँ पर देखिए एक ये वाला बन रहा है, दूसरा ये वाला बन रहा है, तीसरा ये वाला बन रहा है, चौथा ये वाला बन रहा है। इसी प्रकार से दूसरे वाला स्क्वायर जो कि यहाँ से यहाँ तक है, इसमें कितने कमरे बन रहे हैं वो आपको गिन लेना है। तो 1 2 3 4 है ना। अब मैंने आपको बताया ये स्क्वायर है तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर टोटल कितने बनने हैं, 4 कमरे बनने, तो 4 × 2 हो जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पर कितना है टोटल 4 है, तो यहाँ पर भी 4 × 2 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 यहाँ से निकल कर आएगा, इसी प्रकार से 4 दूनी 8 यहाँ से निकल कर आएगा। अब 8 और 8 16 होते तो बहुत सारे लोग इसका आंसर 16 कर देंगे। इस प्रकार से 8 और 8 16 होते तो बहुत सारे लोग इसका आंसर 16 करके राइट लगा देंगे, लेकिन नहीं, 16 नहीं होगा। अभी यहां पर एक और चीज है वो आपको समझनी होगी। सबसे पहले जब भी ऐसे स्क्वायर जुड़े हुए हो तो वहां पर आपको बीच वाला जो होता है ना, बीच वाले ये जो बिंदु होते हैं ये वाले, जैसे कि यहां पर ये देखिए, ये आपका एक स्क्वायर है और ये आपका एक स्क्वायर है, इनके बीच में जो जोड़ने के लिए जो ये बिंदु है, ये जो जगह है, ये जो लाइन है, यहाँ पर जितने बिंदु हैं उतनों को आप जोड़ दीजिए। 1 और 2 बिंदु है तो 16 में आप 2 को जोड़ दीजिए, टोटल कितना हो जाएगा इस वाली आकृति में त्रिभुज, 18 हो जाएंगे। बस यही आपका राइट आंसर होगा। बस आपको बिंदु पर ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं, आगे और समझ में आ जाएगा। यहां पर कितने आपके कमरे बन रहे हैं, 1 2 3 4 है ना। तो 4 और 4 की आपको 2 में मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपके पास निकलकर 8 आएगा। इसी प्रकार से यहां से भी आपके पास 8 आएगा, यहां पर भी आपको 8 आएगा। तो 8 3 24 होते हैं, तो 24 आपके पास यहां पर आ गया। इसके बाद इन्हें जोड़ने के लिए कितने बिंदु यूज हो रहे हैं, बीच वाले, एक ये वाला हो रहा है, एक ये वाला हो रहा है, इसी प्रकार से एक ये वाला हो रहा है, एक ये वाला हो रहा है। याद रखिएगा साइड वाले बिंदु काउंट नहीं होंगे, बीच वाले बिंदु काउंट होंगे। तो टोटल आपके 4 बिंदु यहां पर जोड़ रहे हैं, तो 24 में आपको 4 जोड़ देना है। तो टोटल आपके पास 28 त्रिभुज होंगे इस वाली आकृति के अंदर, है ना। एकदम सिंपल। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नई आकृति है, नया रूल है, थोड़ा सा दिमाग को एकदम खुला रखो, समझो। वीडियो मुझे पता है बहुत बड़ी हो रही है, लेकिन एक ही वीडियो के अंदर अगर आपको सब कुछ मिल जाए, विद ट्रिक, विद सॉल्यूशन, विद एक्सप्लेनेशन, विद क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और उनका आंसर भी आपको देखने को मिल रहा है, तो मेरे भाई थोड़ा समय तो आप निकाल ही सकते हो। देखिए, जब भी एक त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज या फिर बहुत सारे त्रिभुज दिए गए हों और वो जो त्रिभुज है, वो जो त्रिभुज है, अंदर वाला जो त्रिभुज है, ये वाला जो अंदर वाला त्रिभुज है, अगर वो बाहर वाली त्रिभुज की भुजाओं से, यानी कि इस वाली त्रिभुज की भुजाओं से एकदम टच कर रहा है, उसकी भुजाएं बाहर वाले त्रिभुज से टच कर रही है, तो वहां पर ये वाला रूल लगेगा जो मैं आपको अब बताने वाला हूं। यहां पर एक फॉर्मूला होता है,
इस फॉर्मूला को जो आप लिख लीजिए उसका नाम है 4n-3। यहां पर जो आपका n है वो है आपका नंबर ऑफ एक्चुअल ट्रायंगल जो कि आपको एकदम दिख रहे हैं, एकदम खुली निगाहों से दिख रहे हैं, वो ट्रायंगल का नंबर आपका n होगा। समझ रहे हो? अभी समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अभी और समझ में आ जाएगा। तो जब भी अंदर वाले त्रिभुज की भुजाएं बाहर वाली त्रिभुज से टच कर रही हो तो वहां आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? 4n-3। अब ये n क्या है वो आप समझ लीजिए। n है एक्चुअल नंबर ऑफ ट्रायंगल, यानी कि जो आपको ट्रायंगल आंखों से दिख रहे हैं। जैसे कि एक ये वाला आपको आंखों से दिख रहा है ना, दिख रहा है, एक ट्रायंगल आपको ये वाला है, दूसरा ट्रायंगल आपको ये वाला दिख रहा है। तो यहां पर नंबर ऑफ एक्चुअल ट्रायंगल क्या होगा? 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। तो आपको n की जगह क्या पुट कर देना है? इस बार यहां पर 2 कर देना है। तो 4 × 2, n की जगह -3, तो 4 दूनी 8, और 8 में से अगर आप 3 माइनस करेंगे तो आपके पास नंबर 5 निकल कर आएगा। सो अगर कोई पूछता है इस वाली आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो 5 त्रिभुज है ना। इसी प्रकार से यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो एक त्रिभुज मेरे भाई ये वाला हो जाएगा, दूसरा त्रिभुज ये वाला होगा, तीसरा त्रिभुज आपका ये वाला होगा। तो फॉर्मूला में n की जगह क्या आएगा? 3 आएगा। तो यहां पर पुट कर दीजिए सिंपल सा 4 × 3 - 3, तो 4 × 12, 12 में से 3 गया तो आपके पास निकल कर आएगा 9। तो 9 जो है इस वाली आकृति के अंदर क्या है? त्रिभुज है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। यहां पर कितने त्रिभुज है? 1, 2, 3 और ये अंदर एक और है 4। तो यहां पर n की जगह क्या आएगा? 4 आएगा। तो यहां पर फॉर्मूला लिख दीजिए आप 4, n की जगह 4 हो गया और -3 हो गया। 4 चौक 16 और 16 में से 3 जाएगा तो आपके पास नंबर 13 आएगा। तो इस वाली आकृति में टोटल आपके 13 त्रिभुज होंगे, है ना, एकदम सिंपल। ओके, सो यहां पर थोड़ा सा डिफिकल्ट आकृति आपके पास आ गई है, लेकिन आप चाहें तो इन आकृतियों के आंसर जो है वो रट सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले ये जो साइड वाली जो आपकी भुजाएं हैं, इस वाली भुजा की माध्यम से, इस वाली भुजा की मदद से आपको कमरे गिन रहे हैं। सिंपल सी बात ये है, सिंपल भाषा में आपसे बोलता हूं। तो एक तो मेरे भाई ये वाला हो जाएगा 1, दूसरा ये वाला हो जाएगा 2, तीसरा ये वाला हो जाएगा 3। इसी प्रकार से यहां पर भी देखिए आप, एक ये वाला हो जाएगा 1, दूसरा ये वाला हो जाएगा 2, तीसरा ये वाला हो जाएगा 3। क्लियर है? अब आपको यहां पर करना क्या है वो आप देखिए। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको 1 को लिख देना है, 1 नंबर को लिख देना है, ठीक है। और 1 नंबर में अगर आप कोई भी नंबर नहीं जोड़ेंगे, 1 से पहले मान लीजिए यहां पर आपका 0 था, तो 1 में अगर आप 0 जोड़ेंगे तो आपके पास क्या एडिशन आएगा? आपके पास नंबर 1 ही आएगा। इसके बाद 1 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है? यहां पर 2 आ रहा है, तो 2 आप यहां पर लिखेंगे। इसके बाद 2 के बाद यहां पर कौन सा नंबर आ रहा है? 3 आ रहा है, तो 3 आप यहां पर लिख देंगे। क्लियर है? अब आपको करना क्या है कि मान लीजिए यहां पर आपका 0 था, तो 0 में आपने 1 को ऐड किया तो आपके पास क्या नंबर आया? 1 आया। इसी प्रकार से अब आपके पास जो नंबर निकल कर आया उसको आपको इस वाले नंबर में जोड़ देना है। तो 1 को और 2 को अगर आप जोड़ेंगे तो आपके पास जो नंबर निकल कर आया वो क्या आएगा? 3 आएगा। क्लियर है? अब आपको करना क्या, इस वाले 3 को इस वाले नंबर से जोड़ देना है, तो आपके पास टोटल नंबर क्या निकल कर आएगा? 6 आएगा। बस यहीं तक आपको चलना है। ओके, सो सबसे पहले 1, 3 और 6, ये जो आपके पास नंबर निकल कर आए इनको आपको जोड़ देना है। तो 1 + 3 + 6 टोटल कितना निकल कर आएगा? आपके पास 10 निकल कर आएगा। लेकिन अभी यहां पर आंसर नहीं आया है। अभी आपको यहां पर एक चीज और समझनी है। सबसे पहले इसके बाद आपको नीचे से ऊपर की ओर ध्यान देना है और गलत सही ऐसे करते हुए चलना है। तो सबसे पहले क्या करना है? गलत करना है, उसके बाद आपको सही करना है, उसके बाद आपको फिर से गलत करना है। अगर इसके ऊपर कुछ और होता तो वो सही होता, उसके ऊपर कुछ होता तो वो गलत होता। इसी प्रकार से गलत सही करते हुए चल रहा है। तो जिनको आपने सही किया है उनको आपको इस वाले नंबर में जोड़ देना है। तो 10 में आपको क्या जोड़ना होगा? अब यहाँ पर 3 जोड़ना होगा। तो टोटल आपके पास क्या निकल कर आएगा? 13 आएगा। तो इस वाली आकृति में कितने ट्राइंगल होंगे, कितने त्रिभुज होंगे, कोई आपसे पूछता है तो वो कितने होंगे? 13 होंगे। अभी आपको और क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो साइड वाली आपकी भुजाएं दी गई हैं, इनकी माध्यम से कितने कमरे बन रहे हैं वो आपको देख लेना है। देखिए, एक तो आपका ये वाला बनेगा, एक, दूसरा ये वाला बनेगा, तीसरा ये वाला बनेगा, चौथा ये वाला बनेगा। ऐसे ही आपके इधर भी बनेंगे। अगर आप यहां पे गिनेंगे तो 1, 2, 3 और 4। क्लियर है? सबसे पहले क्या नंबर आ रहा है? आपका 1 आ रहा है, तो मान लो यहां पर आपने 1 लिख दिया। इसके बाद कौन सा नंबर आ रहा है? 2 आ रहा है, तो यहां पर आप 2 लिख दीजिए। इसके बाद 2 के बाद कौन सा नंबर है? 3 आ रहा है, 3 आप यहां पर लिख दीजिए। उसके बाद क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, तो 4 आप यहां पर लिख दीजिए। इसके बाद यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहले मान लीजिए 1 में आपने 0 को ऐड किया, तो 0 और 1 अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास नंबर 1 निकल कर आएगा, 1 निकल कर आएगा। अब जो भी नंबर आपका निकल कर आता है यहां पर, उसको आपको अगले नंबर में जोड़ देना होगा। तो 1 को अगर आप 2 में जोड़ेंगे तो आपके पास जो नंबर निकल कर आएगा वो 3 होगा। इसी प्रकार से अब ये जो आपके पास नंबर 3 निकल कर आया है, इसको आपको अगले नंबर में जोड़ देना है। तो 3 और 3 आपके पास जो नंबर होगा वो आपके पास नंबर 6 निकल कर आएगा। अब जो आपके पास जो नंबर 6 निकल कर आया है उसको आपको इस वाले नंबर में जोड़ देना है। तो 6 और 4 आपके पास टोटल नंबर 10 होगा। अब
अब बस करना कुछ नहीं है, ये जो नंबर आपके पास निकल कर आए उनको आपको आपस में जोड़ देना है। तो यहां पर मैं जोड़ देता हूं 1 + 3 + 6 + 10। तो टोटल कितना हो जाएगा वो आप देखिए, 1 और 3 4, 4 और 6 10, 10 और 10 20 आपके पास आ जाएगा। लेकिन अभी आपका आंसर नहीं हुआ है कंप्लीट। यहां पर आपको एक और रूल याद रखना है कि आपको नीचे से ऊपर की ओर चलना है और गलत सही करते हुए चलना है। तो गलत सही। तो जो आपने सही किया, जैसे कि 1 है और 6 है, इनको भी आपको इस 20 में जोड़ देना होगा। सिंपल सी बात है ये। तो 20 में किसको जोड़ना है? 1 को जोड़ना है और 6 को जोड़ना है। तो 1 और 6 7, 7 और 20 27। तो इस वाली आकृति में कोई पूछता है कितनी त्रिभुज है, तो 27 त्रिभुज है। एकदम सिंपल है ना। बढ़ते हैं आगे। देखिए, अगर आपके पास इस प्रकार की आकृति आती है तो यहां पर आपको करना कुछ नहीं है, तो आपको ये वाला जो पहली वाली आकृति बनी हुई है इसको आपको रट लेना है। क्लियर सी बात है मेरे भाई। यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है और यहां पर 4 है। और जब आपके इस प्रकार से 4 कमरे बने हुए इस प्रकार की आकृति में, तो आपके पास जो नंबर, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल निकल कर आएंगे वो हमेशा 8 ही निकल कर आएंगे। बस अब आपको वही यहां पर अप्लाई कर देना है। तो यहां पर अगर आप कमरों को गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, तो एक कमरा अगर आपका बढ़ गया तो आपको सिंपली यहां पर जो आंसर निकल कर आएगा वो 12 आएगा। बस आपको रटना है, ठीक है। तो अगर आप यहां देखेंगे तो 8 और यहां पर +4 का अंतर है। इसी प्रकार से यहां पर कितने कमरे बनेंगे? 1 2 3 4 5 और यहां पर एक और बढ़ गया 6। तो यहां पर अगर एक और बढ़ गया तो आपको यहां पर करना कुछ नहीं है, यहां पर आपको जो आंसर आएगा वो 16 आएगा। समझ रहे हो? अगर 4 कमरे थे तो 8 आएगा, 5 कमरे थे तो 12 आएगा, 6 कमरे थे तो 16 आएगा, अगर 7 कमरे होंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा, क्योंकि 4 का अंतर चल रहा है। बस आपको ये रट लेना है, इतना आपको याद रखना है। ओके, सो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है, यानी कि सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।